हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के एडमिशन के रिगार्डिंग, वो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के। जी हाँ, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप चाहते हैं इग्नू से करना तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली काफ़ी हेल्पफुल। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस जानेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एंड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में, कोर्स की जो फीस है उसके बारे में। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जी हाँ, इसके लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यानी कि कोई भी स्टेट से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, तो किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 17 अप्रैल, जी हाँ 17 अप्रैल लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना होगा www.ignu.ac.in पर। www.ignu.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पर आपको जाना है। पूरा एक पीडीएफ फाइल है, पहले तो आप पूरी इंस्ट्रक्शंस, पूरी जो भी इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म के रिगार्डिंग वो आप पढ़ सकते हैं। सो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 10+2 जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया है, प्लस जीएनएम जिन्होंने किया है, और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आप जीएनएम कर चुके हैं और 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने किसी हॉस्पिटल में जॉब किया है, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लस अगर आपने 10th के बाद जीएनएम किया है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट उसके लिए 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 10+2 जीएनएम वाले भी फिल कर सकते हैं, एंड 10 पास्ट प्लस जीएनएम वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिफरेंस ये है, जिन्होंने 12th के बाद जीएनएम किया है उनका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिन्होंने 10th के बाद किया उनका 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉयज जिन्होंने जीएनएम नहीं किया है, मतलब सिर्फ ये बॉयज के लिए है ये एक लाइन, कि जिन बॉयज ने जीएनएम नहीं किया है तो उनके पास कोई अदर सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का। नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है जिसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 6 मंथ से 9 मंथ्स तक होनी चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की। बात करते हैं एज लिमिट की, तो कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? सो जनरली पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो ड्यूरेशन होती है ना, अदर इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो 2 इयर्स की होती है, लेकिन अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो उसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है, 3 साल की होती है, लेकिन 5 साल तक भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सो मिनिमम 3 इयर्स की यहाँ पर इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है। टोटल सीट्स की बात करेंगे कि इग्नू में टोटल सीट्स कितनी है, तो 620 सीट्स हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। तो एडमिशन के लिए आपको देना होगा ओपन नेट एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होगा। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 120 क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क ईच क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर होगा हर एक क्वेश्चन का, और 2.5 इयर्स का, हाफ आवर्स का ये एग्जाम होगा, यानी कि 2.5 घंटे का ये आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो रिजल्ट जब आएगा तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इग्नू की आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और रिजल्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब रीजन वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। रीजन वाइज का मतलब है जहां जहां इग्नू है, इग्नू यूनिवर्सिटी है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम का, जो एंट्रेंस टेस्ट यानी ओपन नेट का, आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने जॉब की है कहीं पर 2 साल की या फिर 5 इयर्स का है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जीएनएम की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी और एसटी जो कैटेगरी है, जो आरक्षण सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं
उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन में अगर आते हैं, या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। देखिए ओबीसी में रिजर्वेशन तभी मिलता है जब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट यानी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो काउंसलिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होगी, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कोर्स की फीस कितनी है। तो इस कोर्स की पर ईयर फीस है 20,000, 20,000 रुपये पर ईयर फीस है, यानी कि पूरे इस कोर्स की 3 साल की जो फीस रहेगी वो 60,000 रहेगी। बात करते हैं काउंसलिंग कहाँ होगी। तो काउंसलिंग इग्नू के जो रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ इसकी काउंसलिंग होगी, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर मिल जाएगी। सो गाइज ये था अपडेट। 17 अप्रैल तक ही आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर। अगर आप भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और एलिजिबल है तो 17 अप्रैल से पहले ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सो गाइज आई होप इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में। और फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।